गिरिराज के नीचे आ जाओ। आज मूसलाधार वर्षा हो रही है। नंद बाबा कहने लगे कि ऐसी वर्षा हमने 85 वर्ष की उम्र में कभी नहीं देखी। जैसे ही ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री को लेकर नीचे आए, यमुना बह रही है और पानी इस कहाँ है पता नहीं चल रहा, क्योंकि यमुना और वर्षा का जल एक में एक हो गया। पता नहीं चल रहा कि यमुना कहाँ है और स्थल कहाँ है। जब 3 दिन बीत गए, भगवान कृष्ण को गिरिराज को धारण किए हुए पानी बंद नहीं हुआ। मूसलाधार वर्षा हो रही है। ब्रजवासियों ने कहा कि अपनी अपनी छड़ी को गिरिराज के नीचे लगाओ। मधुमंगल कहने लगे, लाला तुमको 3 दिन हो गए, ना तो तू सोयो ना तूने नेक विश्राम कियो। कन्हैया कहने लगे, मैं यदि विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया तुम चिंता मत करो, हम गिरिराज पर्वत के नीचे हमारी लाठियां लगा लेंगे, हमारे पास लाखों छड़ी है। आज भगवान कहने लगे कि आप लोग जानते नहीं, तुम्हारी छड़ी में इतनी शक्ति नहीं है कि गिरिराज महाराज को धारण कर सके। आज ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा तो तेने ये सोच रखी है कि गिरिराज महाराज को हमने ही धारण कर रखा है। आज भगवान के मुंह से निकल गया कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी कहने लगे, एक बार और कहियो कहा है। भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं। अच्छा तू भगवान है तो बता तेने आज तक ऐसो का काम कर दियो जो तू भगवान है। कन्हैया कहने लगे, मैंने पूतना को मारा, मैंने सक्टासुर, अगासुर, बकासुर को, धेनुकासुर को मारा। आज ब्रजवासी कहने लगे, बस बस रहने दे कन्हैया, अरे तेने पूतना को मारो, तेने पूतना मारी तो सही, लेकिन मरी मराई में 10-20 लाठी तो हमने भी दी। हमारे बीच में तू भगवान बन रहा है। अरे हम कह रहे हैं कि तू हमारा छोटो सा लाला कन्हैया है। भैया तू नेक विश्राम कर ले, भगवान पीछे बनी। कन्हैया बोले, तो मैं अंगुली हटाऊं? आज ब्रजवासी कहने लगे, तुम अंगुली हटा लो, हमने लाठियां लगा ली। आज कन्हैया सोचने लगे कि जरा मैं थोड़ी ढीली कर लेता हूं उंगली। भगवान गोविंद ने जैसे ही उंगली को ढीला किया, गिरिराज जी महाराज नीचे आने लगे। जैसे ही गिरिराज जी महाराज नीचे आने लगे, जो हजारों लाखों जो छड़ियां थी वो टूटने लगी। सब ब्रजवासी कहने लगे, अरे भैया कन्हैया संभाल संभाल, अरे भैया कन्हैया संभाल। आज भगवान ने फिर से गिरिराज महाराज को अपनी उंगली पर धारण किया। ब्रजवासी कहने लगे, ब्रजवासी कहने लगे कि भैया लाला, ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि हमारी इतनी मोटी मोटी ये लाठी और तेरी हाथ की एक अन्य उंगली, हमारी इतनी मोटी मोटी लाठी टूट गई और तूने आज इतने 3 दिन तक अकन्नी उंगली पे पर्वत को कैसे उठा रखो है? ऐसी शक्ति कहां से आई? भगवान सोचने लगे कि बड़ी समस्या है। मैं जब इनसे कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं, और अब पूछ रहे कि तुम्हारी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? आज गोविंद कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कहने लगे, कछु तो मैंने नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ माखन खायो।
एक आप लोगों ने मेरी सहायता करी और श्री किशोरी राधा जी की कृपा से मैंने आज इस गिरिराज जी को उठाया है। ब्रजवासी कहने लगे भैया लाला हमने कहा तेरी सहायता करी। कन्हैया बोले सुनो, मैंने जब गिरिराज जी को उठाया उस समय आप ब्रजवासी टकटकी लगाकर हमारी ओर देख रहे थे। तो जब आप लाखों ब्रजवासी हमारी तरफ देख रहे थे तो तुम्हारे शरीर में जितनी शक्ति थी सबकी शक्ति मेरे शरीर में आ गई, मेरी उंगली में आ गई, इसलिए मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी कहने लगे इसीलिए हम सोचते हैं कि आजकल हमारी शक्ति कहाँ गई, हम कमजोर कैसे होते जा रहे हैं। कहने लगे चौरे नंद के लाला पहले तू माखन चुरातो, आजकल तू शक्ति चुरावे लग गयो। आज 7 वर्ष के कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को 7 दिन 7 रात तक अपनी इकन्नी उंगली के नख पर धारण किया, लेकिन किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। यही तो विचित्र है, यही तो कृष्ण का चरित्र है। लेकिन सज्जनों एक प्रश्न उठता है